शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का महीना शुरू हो गया है, जो कि महादेव का अति प्रिय महीना है। साथ ही सोमवार के दिन से ही सावन महीने की शुरुआत हो रही है। देखिए कितनी अच्छी बात है। भगवान शिव का प्रिय महीना और भगवान शिव के प्रिय दिन से शुरू हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सावन सोमवार की कथा सुनाऊंगी। मान्यता है कि जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, भगवान शिव उसकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं और उस पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी चल रही है और तमाम कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है और परेशानी खत्म ही नहीं हो रही, तो आप इस कथा को सुनिए, वो भी पूरे मन से। पूरी कथा सुनने के बाद आपको एक अद्भुत शांति मिलेगी और आपको भगवान शिव की असीम कृपा भी मिलेगी। आइए बिना देरी किए मन चाहे वरदान को पूरी करने वाली कथा का रसपान करते हैं। बोलो देवों के देव महादेव की जय। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि सावन के महीने में शिव जी की कथाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अपने सगे संबंधियों को वीडियो शेयर करें ताकि उसका पुण्य फल भी आपको मिले। यदि आपकी वजह से कोई कथा सुन लेता है तो आप पर तो भगवान की असीम कृपा बरसेगी ही। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दुख था तो केवल इस बात का कि उसके कोई संतान नहीं थी। और भले ही कितनी भी सुख समृद्धि धन वैभव हो, यदि संतान सुख ही ना हो तो ये सारी चीजें व्यर्थ ही लगती है। ऐसे ही उस साहूकार को लगता था। वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास संतान नहीं है और इसी से ये दुखी रहता है। माता पार्वती कहने लगी कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग ही नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह पाएगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया। फिर क्या था, भोलेनाथ ने साहूकार के सपने में पुत्र का वरदान देते हुए कहा कि ये बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये बात सुनकर ना तो दुख हुआ और ना ही खुश हुआ। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया। लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा वह अभी बालक है और उसे पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुको
वहां पर यज्ञ आदि कराना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए चल दिए। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न अपने काने बेटे की जगह इस साहूकार के लड़के को मंडप में बिठाकर सारी शादी के कार्य संपन्न करा लिए जाएं। उसके बाद अपने बेटे के साथ अपनी बहू को विदा कराकर ले जाऊंगा, क्योंकि उसने राजा को ये बात नहीं बताई थी कि मेरा पुत्र एक आंख से काना है। मामा से उसने बात की। इसके बदले में कहा कि वो तुम्हें अथाह धन भी देंगे। अब तो मामा राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो उसने जाने से पहले राजकुमारी की चुनरी पर सब कुछ लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ये सब कुछ लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस ही खाली हाथ लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा कि भांजे के प्राण निकल चुके हैं। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण भूखे ही चले जाएंगे और यज्ञ भी अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने विलाप करना शुरू किया। उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है, जो कि आज 12 वर्ष का हो चुका है और इसके प्राण निकल गए हैं। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवन दान दे दीजिए, वरना रोते रोते इसके माता पिता के प्राण भी निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। बोलो हर हर महादेव। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा जिससे राजकुमारी और साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था। तब राजा ने उस साहूकार के बेटे को पहचान लिया और अपनी बेटी यानी कि राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ खूब धन धान्य देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे तो माने ही नहीं। मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने नीचे जाकर अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने फिर से दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं को मैं पूरा करूंगा। बोलो हर हर महादेव। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में महादेव की जय अवश्य लिखें। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, हमें प्यार दे, सपोर्ट दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय भोलेनाथ। महादेव की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।